इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताएं कि आश्विनी के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला, राजन, आश्विनी कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप का नाश हो जाता है। नीच योनियों में पड़े हुए पितरों को भी एकादशी सदगति देने वाली है। राजन, पूर्वकाल की बात है, सत्ययुग में इंद्रसेन नामक एक विख्यात राजकुमार थे जो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन ने भगवान विष्णु की भक्ति तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों को जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्मा के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद जी आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं सर्वथा कुशल हूँ। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। अपने आने का कारण मुझे कृपा बताइए। तब नारद जी ने कहा, नभश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली हो सकती है। मैं ब्रह्मा लोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज की मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत वर्ग दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश भेजा है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। नारद जी कहते हैं, राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। तब नारद मुनि ने उनको पूरे व्रत की विधि बताई और राजा ने नारद मुनि की बताई हुई विधि से व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन ने पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राष्ट्रीय इंद्रसेन भी अखंड राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुमसे इंदिरा एकादशी का व्रत का महत्व बताया है। जो भी इस व्रत को करता है उसके सभी पाप नाश हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी पापों से उसको मुक्ति मिलती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखें।